नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ईडी पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान। चैतन्य बघेल को नहीं मिला है समन, नोटिस ही नहीं मिला तो जाने का सवाल ही नहीं। 10 मार्च को हुई थी भूपेश के घर पर ईडी की छापेमारी। तो ये इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। सुबह से चर्चा ये थी कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ईडी के दफ्तर जा सकते हैं। तो इसी मामले को लेकर अब भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि चैतन्य बघेल को कोई समन नहीं मिला है, नोटिस ही नहीं मिला है तो सवाल जाने का बनता ही नहीं है। 10 मार्च को भूपेश के घर पर ईडी की छापेमारी हुई थी। भिलाई स्थित उनके आवास पर छापेमारी हुई थी, जिसके बाद से ही ये चर्चा थी कि चैतन्य बघेल को ईडी पूछताछ के लिए बुला सकती है और उनको समन भी मिला है। लेकिन अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल की तरफ से ये बयान आया है कि चैतन्य बघेल को किसी तरह का कोई समन नहीं मिला है और ना ही किसी तरह का कोई नोटिस मिला है, तो ईडी के दफ्तर जाने का सवाल ही नहीं बनता। नोटिस ही नहीं आया है तो जाने का सवाल नहीं उठता। जब नोटिस आएगा तो जरूर जाएंगे। नोटिस ही नहीं मिला अभी नोटिस नहीं मिला। नहीं, बात बताई जा रही है कि हाइप क्रिएट किया जा रहा है कि किस तरीके का आपको लगता है? जबरदस्ती मीडिया हाइप क्रिएट करना ईडी का काम ही है। नोट गिनने की मशीन किसी पोर्टल में चला दिया, नोट गिनते हुए मशीन को दिखा दिया गया। तो ऐसे मीडिया हाइप क्रिएट करने का काम ईडी का है, बदनाम करने को। एजेंसी के उपयोग इसलिए किया जाता है कि किसी सामने वाले को बदनाम करना। हितेश शर्मा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हितेश, अब इन चर्चाओं पर पूरी तरह से विराम लग गया है कि चैतन्य बघेल नहीं जाएंगे ईडी के दफ्तर, क्योंकि भूपेश बघेल कह रहे हैं कि जब नोटिस ही नहीं मिला, समन ही नहीं मिला तो जाने का कोई सवाल नहीं बनता। समन ही नहीं मिला। और यह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का निवास है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं ग्राउंड जीरो पर हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि भूपेश बघेल से हमारी बात हुई है तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट तौर से यह कह दिया है कि किसी भी तरह का कोई समन्स, कोई भी नोटिस चैतन्य बघेल जो उनके पुत्र है उन्हें नहीं मिला है और ईडी के दफ्तर जाने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि जब नोटिस ही नहीं मिला तो जाएंगे ही क्यों। देखिए, इन सारी खबरों और अटकलों पर विराम लग गया है। बताया जा रहा था कि 10 मार्च को जो भूपेश बघेल है उनके घर पर ईडी की छापेमार कार्रवाई हुई थी। छापेमार की जो कार्रवाई हुई थी और इस कार्रवाई के बाद बताया यह जा रहा था कि 15 तारीख को जो है वो चैतन्य बघेल ईडी के समक्ष पेश होंगे और सवालों का जवाब देंगे। लेकिन भूपेश बघेल ने सारी अटकलों को खारिज कर दिया है और एक लाइन में कह दिया है कि किसी तरह का कोई नोटिस और सम्मन नहीं मिला है, चैतन्य बघेल ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे। जी ठीक है, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर रुपेश भी जुड़ गए हैं। रुपेश, जब ईडी की छापेमारी हुई थी 10 तारीख को, तो उसके अगले दिन जी मीडिया से बातचीत की थी पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने। उस दौरान उन्होंने ये कहा था कि जो प्रक्रिया है ईडी की वो चल रही है, कोई नोटिस वगैरह कुछ मिला है। लेकिन आज वो कह रहे हैं साफ तौर पर कि कोई नोटिस नहीं मिला, कोई समन नहीं मिला, इसलिए कोई सवाल ही नहीं बनता ईडी दफ्तर जाने का चैतन्य बघेल का। देखिए, उस समय जो परिस्थिति थी उन परिस्थितियों में जब ये पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस के लीडर्स थे उन्होंने कहा था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं और वो डॉक्यूमेंट्स पेश कर दिए जाएंगे। और उसके बाद लगातार ये ईडी के जो सोर्सेस हैं वो भी ये कह रहे थे कि चैतन्य बघेल को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। कांग्रेस के जो सोर्सेस हैं वो भी कह रहे थे, जो ऑफिशियल्स हैं वो भी कह रहे थे। लेकिन आज भूपेश बघेल ने दो टूक कह दिया कि ईडी का फिलहाल कोई नोटिस नहीं मिला है और नोटिस नहीं मिला है इसलिए जाने का कोई मतलब नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो अटकलें चल रही हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है, सिर्फ हवा दिया जा रहा है और ये सारा कुछ ईडी की तरफ से किया जा रहा है। जी, मतलब सारी अटकलें खारिज। एक लाइन में कह सकते हैं कि चैतन्य बघेल को कोई नोटिस नहीं मिला, वो ईडी के दफ्तर नहीं जा रहे हैं। देखिए, फिलहाल इस वक्त मैं ईडी के दफ्तर के सामने खड़ा हूं और यहाँ पे जाकर के जब हमने अंदर जाकर के देखा तो ईडी के दफ्तर में फिलहाल कोई अधिकारी नहीं है। यहाँ पे अधिकारियों की हरियाणा के नंबर की, दिल्ली के नंबर की गाड़ियां होती थी अमूमन, लेकिन एक भी गाड़ी नजर नहीं आ रही है। तो दफ्तर रोज की तरह जरूर खुला हुआ है, ऑफिस बॉय और दूसरे कर्मचारी हैं, अधिकारी इस वक्त मौजूद नहीं है। ठीक है, ठीक है रुपेश, आपका भी शुक्रिया और हितेश आपका भी शुक्रिया। तो का काम ही है, नोट गिनने की मशीन किसी पोर्टल में चला दिया, नोट गिनते हुए मशीन को दिखा दिया गया। तो ऐसे मीडिया हाइप क्रिएट करने का काम ईडी का है, बदनाम करने को। एजेंसी के उपयोग इसलिए किया जाता है कि किसी सामने वाले को बदनाम करना, और अभी तक की यही करते आ रहे हैं। तो ईडी के खिलाफ कोई मानहानि करें? इसमें क्या मानहानि है भाई? नहीं, आप बता रहे बदनाम किया जा रहा है तो और नहीं तो क्या कर रहे हैं? अब देखो 7 साल तक मेरे केस के खिलाफ सीडी केस जब कोर्ट में हुआ तो बोलिए तो डिस्चार्ज कर दिया मुझे, हो गया खत्म।
है ना। तो ये भाजपा का षड्यंत्र है कि किसी भी नेता को बदनाम करो। मतलब किसी तरह का कोई सम्मान नहीं आया है। और मैं कितने बार बोलूंगा, तो सम्मान से आगे चले जाएंगे भाई, उसमें क्या बात है। हिंदी भी आपसे पंजाब कांग्रेस कमेटी के मतलब पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक थी, और उसमें तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो तय किया है कि हमको जो मतदाता सूची प्रथम और फिर बूथ कमेटी बनाना है, संगठन को मजबूत करना है, तो वो सारे मुद्दों पे चर्चा हुई। ठीक है, थैंक यू। तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चैतन्य बघेल को कोई नोटिस नहीं मिला, तो ईडी के दफ्तर वो नहीं जा रहे हैं। और इस बात की तस्दीक जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी ग्राउंड जीरो पर जाकर कर चुका है कि भूपेश बघेल के घर के बाहर भी कोई हलचल नहीं है और ईडी के दफ्तर में भी कोई अधिकारी फिलहाल मौजूद नहीं है। तो चैतन्य बघेल ईडी के दफ्तर नहीं जा रहे हैं, उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला है।